अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है MBF यानी कि मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन यानी कि सेकंड एनुअल 2022 की पेपर प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आप स्टूडेंट्स जल्दी से इस चैनल के ऊपर आ जाएं। अब हम शुरू करने लगे हैं एमबीएफ की पेपर प्रिपरेशन स्कीम। मैं आपको इस वीडियो के अंदर 15 से 20 क्वेश्चन एमबीएफ के बताने लगा हूं। आप इन्हीं क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिएगा जो सप्लीमेंट्री जिन स्टूडेंट्स की सप्ली आई है एमबीएफ के अंदर, ताकि आप इस पेपर प्रिपरेशन स्कीम के जरिए से अपनी सप्ली को क्लियर कर पाओ। और इसके अलावा नेक्स्ट ईयर जनवरी 2023 से हम बीकॉम पार्ट 2 की भी स्टार्टिंग से ही हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको करवाएंगे और एंड में जाके आपको पेपर प्रिपरेशन स्कीम भी करवाएंगे। आप स्टूडेंट से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो, वो भी अच्छी से अच्छी कंसेप्ट वाइज एजुकेशन गेन कर पाए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हमारे पास आज जो है वो है एमबीएफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके रिलेटेड है? सप्लीमेंट्री 2022 के रिलेटेड है। इसको सेकंड एनुअल 2022 भी कहा जाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले देखो, एमबीएफ का मतलब क्या होता है? एमबीएफ तीन तीन लफ्जों का है। इसमें तीन टॉपिक्स आते हैं, मनी का, बैंकिंग का, फाइनेंस का। इन तीनों में से ना स्टूडेंट्स आपको ना वो क्वेश्चन डालता है। अब मैं फर्स्ट पोर्शन की बात करता हूं, मनी की। तो मनी में आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? सबसे पहले आप स्टूडेंट्स काइंडली इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नंबर 1 आपको आएगा क्वालिटीज क्वालिटीज ऑफ गुड मनी। नंबर 1 ये क्वेश्चन है हमारे पेपर प्रिपरेशन स्कीम के रिलेटेड। नंबर 2, इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी। ले स्टूडेंट्स, ये भी आप करेंगे क्वेश्चन। नंबर 3 आप क्वेश्चन करेंगे एडवांटेजेस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पेपर मनी। तीन क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके हो गए पेपर मनी। अब 4 नंबर आप क्वेश्चन करोगे इन्फ्लेशन के चैप्टर से, ठीक है ना स्टूडेंट्स? आप करोगे कॉजेज। 4 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन एंड इट्स रेमेडीज। अच्छा, इसको रेमेडीज भी कहते हैं, रिमूवल्स भी कहते हैं। रिमूवल्स और रेमेडीज का एक ही मतलब है। ये 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन आप फिर चैप्टर नंबर 1 से करोगे, फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी। ये कितने क्वेश्चन आपके हो गए स्टूडेंट्स? 5 क्वेश्चन आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर आप 6 करोगे ट्रेड साइकिल से। क्या कहोगे? फेजेस ऑफ ट्रेड ट्रेड साइकिल। अच्छा, एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं ये बताता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स या इसको फीचर भी कहा जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मेरी बात को ना ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, आपकी ना बुक के ऊपर है। ट्रेड साइकिल के स्टार्टिंग में ही आपको फेजेस नजर आएंगे, जैसे बूम, रिसेशन, डिप्रेशन। ये तमाम जो 4 फेजेस होते हैं, इसके अंदर अक्सर आपको सिंपल ये क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल, या कभी कभी ये कहता है एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स या एंड इट्स फीचर। तो उस क्वेश्चन के आगे आप देखोगे ना, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स 8 7 या 8 हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आपको मिल जाएंगी। तो आपने अगर ऐसे है क्वेश्चन साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स में वो पूछे, तो आपने लाजमी लिखना है साथ में, ठीक है ना? क्वेश्चन 6 हो गए। क्वेश्चन 7 इसके अंदर आप करेंगे, क्वेश्चन 7 करेंगे काजेज ऑफ ट्रेड साइकिल एंड इट्स रिमूवल्स को रेमेडीज भी कहते हैं स्टूडेंट्स। ये बात मेरी अंडरस्टैंड कीजिएगा। लें जी, ये 7 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो मैंने ना मनी के चैप्टर से, मनी के पोर्शन से आपको दिए हैं। और मैं आपको बताऊं, इन 7 चैप्टर में से ना स्टूडेंट्स आपको 3 क्वेश्चन लाजमी आते हैं, 2 तो वो पूछता ही पूछता है। यानी कि अगर वो स्टूडेंट्स मतलब अगर उसने पेपर अच्छे वाला बनाया हो ना, तो वो क्या करता है, वो ये करता है आपको फर्स्ट चैप्टर यानी कि फंक्शन ऑफ मनी और क्वालिटीज ऑफ गुड मनी, इसमें से आपको एक क्वेश्चन दे देता है, या इंपॉर्टेंस या एवोल्यूशन ऑफ मनी। फिर पेपर मनी का भी क्वेश्चन वो उठा लेता है, और इन्फ्लेशन और ट्रेड साइकिल में से कभी कभी एक एक क्वेश्चन उठा लेता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 3 नहीं आते, तो 2 क्वेश्चन इन 7 में से लाजमी आएंगे। इसका मतलब अब आपको पीछे कितने क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी? सिर्फ 3 क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहां से ना
बैंकिंग के चैप्टर, बैंकिंग का पोर्शन, इसमें आप कौन कौन सा करोगे? आप देखिएगा क्वेश्चन की तरतीब हमारी वही चलेगी। क्वेश्चन नंबर 8 आप करोगे, ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल कमर्शियल बैंक ले स्टूडेंट्स, आप ये क्वेश्चन करोगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 आप करोगे क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट क्रिएशन ले स्टूडेंट्स। क्रेडिट क्रिएशन का जब आप क्वेश्चन करोगे ना, क्वेश्चन नंबर ये आपका 9 बन गया क्रेडिट क्रिएशन। जब भी क्रेडिट क्रिएशन का चैप्टर क्वेश्चन आप करोगे ना, आप उसमें पिक क्लास में आओगे, ये बात को आपने अंडरस्टैंड करना है। नंबर 10 आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, आपको एक बात बताऊं स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आप अभी तक आपको 3 फंक्शन करवाए हैं, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, फंक्शन ऑफ मनी। आपको बताऊं ये फंक्शन का क्वेश्चन भी हर साल लाजमी वो देता है, फंक्शन को आपने कभी नहीं छोड़ना, फंक्शंस के क्वेश्चन को आपने कभी नहीं छोड़ना है, वो किसी का भी फंक्शन हो, ठीक है। अभी तक आपके कितने हो गए क्वेश्चन? 10 हो गए सेंट्रल बैंक के, मैंने चैप्टर से आपको 10 क्वेश्चन आपको मैंने ये बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 आप अपना चैप्टर ओपन कर लीजिएगा बैंक अकाउंट वाला, तो आप लिखोगे प्रोसीजर प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग ओपनिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट या अकाउंट, ठीक है ना, बैंक अकाउंट। अब क्वेश्चन नंबर ये 11 है। अब बात सुने स्टूडेंट से, जब भी बैंक अकाउंट का आप क्वेश्चन करोगे ना, आपने बैंक के अकाउंट का फॉर्म लाजमी साथ में बनाना है, और मुझे आपने यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल के जरिए इसमें कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अगर आपके पास फॉर्म अवेलेबल है बुक के अंदर, तो उसकी पिक खींच के आपने सेव करके अपने पास उसको याद कीजिएगा, ताकि आप पेपर में उसको बनाएं। वरना मुझे बताइएगा, मैं एक वीडियो इसके ऊपर, ये बैंक अकाउंट के क्वेश्चन के ऊपर, ओपनिंग प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग का बैंक अकाउंट, इसमें मैं आपको बता दूंगा आपने इसको किस तरह सोल्व करना है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये अभी तक आपके पास कितने हो गए? 11 क्वेश्चन हो गए, और बैंक अकाउंट के चैप्टर में आपने इसी को रखना है, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, उसको आपने रहने देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 वो क्या स्टूडेंट्स आप करेंगे? क्वेश्चन नंबर 12 आप बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप का चैप्टर ओपन कर लीजिएगा। उसमें आपने करना है फर्स्ट वन क्वेश्चन करना है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, यही आपने क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर आप 13 करेंगे, और राइट एंड ड्यूटीज ड्यूटीज ऑफ बैंक एंड बैंकर एंड कस्टमर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 आप स्टूडेंट्स करोगे क्रेडिट मतलब वो वाला एलसी वाला चैप्टर ओपन कर लीजिएगा, लेटर ऑफ क्रेडिट वाला। तो आप यहाँ पे ये लिखोगे प्रोसीजर टू ओपनिंग अ लेटर ऑफ क्रेडिट, ओपनिंग ओपनिंग एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। एलसी भी कभी कभी वो वर्ड यूज करता है, एलसी का यही मतलब होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स जो आप करेंगे वो आप कीजिएगा टाइप ऑफ एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट की टाइप्स कितनी है आपके पास, आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए मैंने आपको कितने क्वेश्चन बता दिए स्टूडेंट्स, 15 मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, 7 क्वेश्चन आपको मनी के पोर्शन में, 8 क्वेश्चन आपको मैंने बैंक के पोर्शन में मैंने आपको बता दिया। अब आपको एक बात बताऊं, बैंक के पोर्शन में कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, इन दोनों चैप्टर में से एक क्वेश्चन मस्ट है, इन दोनों चैप्टर में से एक क्वेश्चन मस्ट है, याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा ये इसका मतलब अभी तक 3 क्वेश्चन हो गए, ऊपर से पहले 7 में से 2, यहां से 8 9 और 10, इनमें से एक क्वेश्चन आपको आएगा, 3 क्वेश्चन हो गए। अब यहां से ना बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप 11 12 13 14 और 15, इसमें 3 चैप्टर आ रहे हैं, बैंक अकाउंट, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप और एलसी वाला। इन तीनों में से कभी कभी वो स्टूडेंट 3 ही क्वेश्चन डाल देता है, और कभी कभी 2 तो उसने लाजमी डालने, 2 इसने इन तीनों चैप्टर में से लाजमी डालने। इसका मतलब है यहां तक अगर आप 15 क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो आपको स्टूडेंट्स इन 15 क्वेश्चन में से आपका 5 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाते हैं पेपर में। लेकिन हम क्या रखेंगे, हम ऑप्शन भी रखेंगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ, जब सेंट्रल बैंक का आप चैप्टर करोगे ना, तो सेंट्रल बैंक में आपको डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक भी आएगा। अगर आपने फंक्शन को अच्छी तरह याद किया हो ना, तो उस क्वेश्चन की हेडिंग्स को आप खुद भी लिख लेते हो, लेकिन एक दफा ना फिर भी आप देख लेना, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आप क्या करोगे, यहाँ से क्वेश्चन, अब हम ना ये एफ मीन्स फाइनेंस, फाइनेंस के पोर्शन में से देखेंगे इसमें कौन कौन सा आता है। तो आपने सबसे पहले फाइनेंस के चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 16 है इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस, ये क्वेश्चन को करना है, इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंस।
सिर्फ इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आपने करना है, यानी कि मैंने आपको 16 टोटल क्वेश्चन दिए हैं जिनको आपने प्रिपेयर करना है। और प्रिपेयर करने के बाद ना आपने स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं उस क्वेश्चन की आपको वीडियो बनाकर सेंड कर दूं। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।